आज का पहला प्रश्न था, रणभूमि में जब रावण ने बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया था तब वह रथ कितने समय तक दिखाई नहीं दिया था? 12 मिनट तक या 24 मिनट तक या 36 मिनट तक अथवा 48 मिनट तक? आज का दूसरा प्रश्न था, शास्त्र पुराणों में विकल्पों में दिए गए कौन से वस्त्र को धारण करना नरकगामी बतलाया गया है? दूसरों के वस्त्र को या नील मेरा के वस्त्र को या धोबी के धुले वस्त्र को अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आज परिणामों के पहले सनातनीय समय चक्र के बारे में जान लेते हैं। काल यति श्रवाणी भूतानी वेदों में लिखा है, जिसका मतलब होता है काल संपूर्ण ब्रह्मांड को सृष्टि को खा जाता है, यानी सारा चक्र इसी में समावेश होता है। इस काल का सूक्ष्मतम अंश परमाणु है और महानतम अंश ब्रह्मा। जैसे आधुनिक काल के अनुसार सूक्ष्मतम अंश सेकंड है और महानतम अंश शताब्दी होता है, उसी प्रकार ज्योतिर्विदाधरण के अनुसार कलयुग में 6 व्यक्तियों ने संवत चलाया, युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन और कल्कि। इससे पहले सप्त ऋषियों ने संवत चलाए थे, जिनके आधार पर ही बाद के लोगों ने अपडेट किया। इसमें से सबसे ज़्यादा सही विक्रम काल गणना के क्रमशः प्रहर, दिन रात, पक्ष, अयन, संवत्सर, दिव्यवर्ष, मनवंतर, युग, कल्प और ब्रह्मा की गणना की जाती है। चक्रीय अवधारणा के अंतर्गत ही हिंदुओं ने काल को कल्प, मनवंतर, युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि में विभाजित किया, जिनका आविर्भाव बार बार होता है जो जाकर पुनः लौटते हैं। चक्रीय का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि सूर्य उदय और अस्त होता है, फिर से वह उदय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समय भी चक्रीय है, केवल घटनाक्रम चक्रीय है। इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, लेकिन पुनरावृत्ति में भी पहले जैसी नहीं होती है, वह बदलाव होता रहता है। आज के पहले प्रश्न के सही उत्तर को हम तभी जान पाएंगे जब हम चक्रीय काल को समझ पाएंगे। यह चक्रीय काल क्या होता है? चक्रीय काल के अवधारणा के अंतर्गत आज ब्रह्मा की आयु के दूसरे खंड में श्वेत 12 कल्प में वैवस्वत मनवंतर में 28वां कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की समाप्ति के पश्चात चक्रीय नियम में पुनः सतयुग आ जाएगा। यदि दुनिया में कोई सा वैज्ञानिक कैलेंडर या समय मापन निर्धारण की पद्धति है तो वह भारत के प्राचीन वैदिक ऋषियों की पद्धति। इस पद्धति को ईरानी और ईरानियों ने अपनाया और इसके ही बाद में अरब मिस्र के वासियों ने भी इसे अपनाया, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष में इसको न तो पढ़ाया जाता है न ही जानकारी दी जाती है। कालांतर में अन्य देशों में बदलते धर्म और संस्कृतियों के प्रचलन ने इसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया। उस काल में दुनिया भर के कैलेंडर में मार्च का महीना प्रथम महीना होता था, लेकिन उन सभी कैलेंडरों को हटाकर आजकल अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलन में है। अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया। ऐसे में उन्होंने अपनी भाषा में धर्म, संस्कृति सहित ईसा के कैलेंडर को भी पूरी दुनिया पर लाद दिया गया है। लेकिन देखिए कितने गर्व की बात है, हमारे वैदिक ऋषियों ने इस तरह का कैलेंडर या पंचांग बनाया जो पूर्णतः वैज्ञानिक हो। उसी धरती और ब्रह्मांड का समय निर्धारण किया जा सकता हो। धरती का समय निर्माण अर्थात कि धरती पर उस वक्त कितना समय बीत चुका है और बीत रहा है, और ब्रह्मांड अर्थात अन्य ग्रहों पर उनके जन्म से लेकर अब तक कितना समय हो चुका है, यह निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक सटीक समय मापन पद्धति विकसित की थी। आश्चर्य है कि आज के वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ऋषियों की यह समय मापन पद्धति आज के खगोल विज्ञान से मिलती जुलती है, जबकि उन्हें यह कहना चाहिए कि ऋषियों ने हमसे हजारों वर्ष पहले ही एक वैज्ञानिक समय मापन पद्धति खोज ली थी। ऋषियों ने इसके लिए सौरमास, चंद्रमास और नक्षत्र मास की गणना की और सभी को मिलाकर धरती का समय निर्धारण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का समय भी निर्धारण कर उसकी आयु का मान निकाला। जैसे कि मनुष्य की आयु प्राकृतिक रूप से 120 वर्ष होती है, उसी तरह धरती और सूर्य की भी आयु निर्धारित है। जो जन्मा है वह मरेगा। ऐसे में वैदिक ऋषियों की समय मापन पद्धति से हमें जहाँ समय का ज्ञान होता है, वहीं हमें सभी जीव जंतु, वृक्ष, मानव ग्रह और नक्षत्रों की आयु का भी ज्ञान होता है। ऋषियों ने सूक्ष्मतम से लेकर बृहत्तम माप जो सामान्य दिन रात से लेकर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा के दिन रात तक की गणना की है, जो आधुनिक खगोलीय मापों के निकट है। यह गणना पृथ्वी व सूर्य की उम्र से भी अधिक है तथा ऋषियों के पास और भी लंबी गणना के माप हैं, किंतु समय कम होने के कारण हम यहाँ अत्यधिक विस्तार नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। देखते हैं आगे, जो भी है थोड़े रूप में समझ लेते हैं
युगमान 4,32,000 वर्ष में सातों ग्रह अपने भोग और सर को छोड़कर एक जगह आते हैं। इस युति को काल को कलयुग कहा गया, 2 युति को द्वापर, 3 युति को त्रेता तथा 4 युति को सतयुग कहा गया है। चतुर्युगी में सातों ग्रह भोग एवं सर सहित एक ही दिशा में आते हैं। वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम वाली है। चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सूर्यमंडल, परमेष्टि मंडल और स्वयंभू मंडल ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्र लगा रहे हैं। कब तक? परमाणु से एक दिव्य वर्ष तक। अब आप कहेंगे परमाणु क्या होता है? तो परमाणु समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। यहीं से समय की शुरुआत मानी गई है। यह इकाई अति लघु श्रेणी की है, इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। आधुनिक घड़ी का कांटा संभवतः सेकंड का 100वां या 1000वां हिस्सा भी बताने की क्षमता रखता है। सेकंड के जितने भी हिस्से हो सकते हैं उसका भी 100वां हिस्सा परमाणु होता है, अर्थात इतना छोटा होता है। परमाणु के बराबर काल की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था मानी गई है और 2 परमाणु का एक अणु होता है। 3 अणु के बराबर एक त्रिशणु होता है। 3 त्रिशणु के बराबर एक त्रुटि होती है। 10 त्रुटि के बराबर एक प्राण होता है और 10 प्राण के बराबर एक वेद और 3 वेद के बराबर एक लव या 60 रेणु होती हैं। 3 लव के बराबर एक निमेष होता है और एक निमेष के बराबर एक पलक झपकने का समय, जितना कि एक पलक समय में लगता है। 2 निमेष के बराबर एक विपल अर्थात 60 विपल का एक पल होता है। 3 निमेष के बराबर एक क्षण, 5 निमेष के बराबर 2 सही 1/2 त्रुटि होती है और 2 सही 1/2 त्रुटि के बराबर 1 सेकंड या एक लीक्षक से भी कुछ कम समय का कम। 20 निमेष के बराबर 10 विपल, 1 प्राण या 4 सेकंड होते हैं। 5 क्षण के बराबर एक काष्ठा और 15 काष्ठा के बराबर एक दंड, जैसे एक लघु भी कह सकते हैं, एक नाड़ी भी कह सकते हैं, जो कि 24 मिनट का होता है। 2 दंड के बराबर एक मुहूर्त, 15 लघु के बराबर एक घटी होती है और एक घटी 24 मिनट की या 60 पल या एक नाड़ी बोल सकते हैं। 3 मुहूर्त के बराबर एक प्रहर होता है और 2 घटी के बराबर एक मुहूर्त होता है जो कि 48 मिनट का और 1 प्रहर के बराबर एक याम होता है। 60 घटी के बराबर एक अहोरात्र जो कि दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास जो कि पितरों का एक दिन और एक रात होता है। कृष्ण पक्ष पितरों की एक दिन होता है और शुक्ल पक्ष पितरों की एक रात होती है। 2 मास का एक ऋतु होती है और 3 ऋतु का एक 6 मास होता है। 6 मास के बराबर एक ऐन यानी देवताओं का एक दिन और एक रात होती है और 2 ऐन का एक वर्ष होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। मानवों का एक वर्ष जो कि देवताओं का एक दिन, जिसे दिव्य दिन कहते हैं। एक वर्ष अर्थात एक संवत्सर या इसे एक अब्द भी कह सकते हैं। 10 अब्द का एक दशाब्द होता है। 100 अब्द के बराबर शताब्द होती है और 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं का एक वर्ष होता है। समगणना बहुत ही सूक्ष्मतम से लेकर के बहुत बृहद है, किंतु यहाँ विस्तार से बता पाना असंभव है। यदि यह समय गणना हमारे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज इत्यादि में यदि पढ़ाई जा रही होती तो यह आज हर एक बालक की जानकारी में होती, किंतु दुर्भाग्य है यह हमारे सनातन पद्धति की जो समय गणना है या शास्त्र पुराण है वह सब बिछड़ा दिए है। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है 24 मिनट तक। प्रमाण: समर भूमि दस कंदर कूप्यो, बरस बान रघुपति रथ तोप्यो, दंड एक रति देख न परहूँ, जनु निहार महुदिन कर दुरहूँ। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा क्रमांक 92 और चौपाई क्रमांक 2। भावार्थ है, रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक अर्थात 24 मिनट तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है नील में रंगे वस्त्र को। प्रमाण: स्नान दानम तपोहोम स्वाध्याय पितृतर्पणम, वृथा तस्य महायज्ञा नीलिवासो विवर्तियः, नीलरक्तेन वस्त्रेण यदन्नवपकल्पेत, भोक्ता विष्टा समं भुक्ते, दाता च नरकं व्रजेत। श्री स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध अध्याय 40 श्लोक क्रमांक 144 से 147 तक। अर्थ है, नील में रंगा वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं और कर्मों से पतित प्राणी नरक जाता है।
नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है, उस अन्न को जो भी खाता है वह मानव विष्ठा खाता है, और इस तरह के कृत्य करने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। यदि और अधिक जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नचापि नीलिवासा स्यात्, स्कंद पुराण माहेश्वरी खंड अध्याय 41 श्लोक क्रमांक 163। यहाँ विस्तार से मिलेगा आपको, किंतु यहाँ लिख पाना या बता पाना असंभव था, इसलिए हमने उतना ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। आगे देखते हैं, धार्मिक कर्मों में पूजन आदि अनुष्ठानों में धोबी के वस्त्र भी वर्जित है और दूसरों के वस्त्र भी पहनना वर्जित है, लेकिन नरक नहीं है इनमें। ग्रंथों में वैसे तो सभी के लिए वर्जित बतलाया गया है, किंतु धर्म कर्म अनुष्ठानों में सदा संलग्न होने के कारण, खासकर ब्राह्मणों को अशुद्धियों के कारण नील से रंगा वस्त्र सर्वथा निषिद्ध बतलाया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार नील के पालन, विक्रय और उसकी वृत्ति से जीविका चलाने मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और शुद्धि के लिए 3 कृच्छ व्रत करने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 3 कृच्छ व्रत करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं आज के विजेता कौन है। आज के प्रथम विजेता हैं श्रीमती साक्षी शर्मा जी, जिला जयपुर राजस्थान से स्वर्ण पदक के साथ। और आज के द्वितीय विजेता हैं श्रीमती ज्योत्सना शर्मा जी, जिला उदयपुर राजस्थान से रजत पदक के साथ। और आज के तृतीय विजेता हैं श्री रविकांत तिवारी जी, भूमा सिवनी, मध्य प्रदेश से कांस्य पदक के साथ। हमारे अन्य धर्म प्रेमी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं: श्री ओम प्रकाश पटेल जी, श्री लीलाधर पंचारिया जी, श्रीमती कविता शर्मा जी, श्री प्रवीण राठौड़ जी, श्री राकेश वर्मा जी, श्री राजीव पाठक जी, श्री सीताराम मायावी जी, श्री वीरेंद्र द्विवेदी जी, श्री शेर सिंह जी, श्री अश्विनी वड़कुर जी, श्री मनीष साहू जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, श्री केशव पटेल जी, श्री कृष्ण कुमार गुर्जर जी, श्री संतोष पाटीदार जी, श्रीमती जया शर्मा जी, श्री अरुण पटेल जी, श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री राजेश रघुवंशी जी, श्री सुदामा उपाध्याय जी, श्री गोविंद साहू जी, सुश्री खुशबू शर्मा जी, श्री आशु दुबे जी, श्री हरीश शर्मा जी। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप भी इसी तरह आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आइए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट करें। तो मित्रों चलते हैं, जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कल मिलेंगे अपन इसी समय पर, ठीक इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।